दिल्ली दौरे पर जाएंगी ममता बनर्जी। कोरोना को लेकर पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। राष्ट्रपति से भी मिल सकती है मुख्यमंत्री। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का रॉयल नेवी करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ युद्धाभ्यास। दोनों नौसेनाओं ने एक साथ काम करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए साथ में किया अभ्यास। लद्दाख को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। 750 करोड़ की लागत से लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। सिद्धू की ताजपोशी में शामिल हो सकते हैं सीएम अमरिंदर सिंह। चिट्ठी लिखकर सिद्धू ने कैप्टन को किया न्योता। कल बतौर प्रदेश अध्यक्ष शपथ लेंगे सिद्धू। पंजाब के सीएम कैप्टन ने दूसरी सिख रेजिमेंट के 175वें स्थापना दिवस पर जवानों से की मुलाकात। जवानों के साथ थिरकते नजर आए सीएम। वीडियो साझा कर जताई खुशी। गुजरात तट पर फंसे मालवाहक जहाज एमवी कंचन के 12 सदस्यों को बचाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सभी का रेस्क्यू किया। जहाज समुद्र के बीच भी खराब हो गया था। मोहन भागवत की मुस्लिम आबादी बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा 1950 से 2011 तक लगातार मुस्लिम जन्मदर में हो रही है गिरावट। संघ को बताया मुस्लिमों के खिलाफ। भागवत पर ओवैसी का हमला। बोले जब सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक तो मुसलमानों की गिनती क्यों कर रहे हैं भागवत। आधुनिक भारत में हिंदुत्व का नहीं होना चाहिए कोई स्थान। यूपी में आज से बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। 7 दिन तक चलेंगे बीएसपी के सम्मेलन। ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मान गोष्ठी। आज अयोध्या से होगी बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत। प्रयागराज, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में भी होंगे सम्मेलन। 7 दिन में 6 जिलों में होगी गोष्ठी। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। बारापोरा इलाके में जारी है एनकाउंटर। सोपोर में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने 1 आतंकियों को किया ढेर। सोपोर में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकियों ने सरेंडर करने से किया इनकार। दोनों तरफ से जारी है फायरिंग। छपरा से लश्कर ए मुस्तफा आतंकी संगठन के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। एनआईए ने की है दोनों की गिरफ्तारी। बिहार से मोहाली और अंबाला तक हथियार पहुंचाने का आरोप। नवजोत सिंह सिद्धू के आज ताजपोशी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए सिद्धू। सीएम अमरिंदर की मौजूदगी में सिद्धू संभालेंगे पदभार। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने सुबह 10 बजे विधायकों को चाय पर बुलाया। सिद्धू भी होंगे चाय पार्टी में शामिल। आज गोरखपुर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सैनिक स्कूल का करेंगे शिलान्यास। 50 एकड़ में बनकर तैयार होगा सैनिक स्कूल। आंदोलनकारी किसानों पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की सफाई। कहा अगर किसी को तकलीफ पहुंची तो वापस लेती हूं बयान। आंदोलनकारियों को कहा था बवाली। कैबिनेट मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। देश जानता है 26 जनवरी को क्या हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने दिया धरना। प्रदर्शन के बाद किसानों को बस से सिंघू बॉर्डर ले गई पुलिस। शाम 5 बजे तक प्रदर्शन को मिली थी अनुमति। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लगी किसान संसद। किसान नेता राकेश टिकैत समेत 200 किसानों ने किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बोले बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, ना ही टिकैत परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा। टीएमसी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है बीजेपी। केंद्रीय संचार मंत्री का स्टेटमेंट बांटने और बदसलूकी के मामले में कार्रवाई संभव। टीएमसी सांसद शांतनु सेन के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी के स्टेटमेंट को फाड़कर उछालने का मामला। ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी कांड को इमरजेंसी से भी बड़ा स्कैंडल बताया। कहा जुमलाबाजी और जुल्मबाजी से नहीं चल सकता देश। मेरे फोन की भी हो रही है टैपिंग। संसद में विपक्ष के हंगामे को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। मीनाक्षी लेखी बोली पेगासस की लिस्ट की हैरी पॉटर फिल्म से की तुलना। ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है सरकार। महंगाई जासूसी मामले में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल में पुलिस के साथ हुई झड़प। रायपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च। जासूसी मामले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदर्शन। गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई नोकझोंक। दिल्ली के एम्स में बच्चों की कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज का ट्रायल हो सकता है शुरू। अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ट्रायल। त्योहारों पर भी छाने लगा वैक्सीनेशन का रंग। लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के लिए बाजार में वैक्सीन वाली राखी।
उज्जैन में धारा 144 के तहत कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध। सावन में निकलने वाली महाकाल सवारियों का भी मार्ग तय। महाकाल की सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश में 31 अक्टूबर तक हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे सरकारी दफ्तर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बढ़ाई गई तारीख। पहले 31 जुलाई तक का था आदेश। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से खुलेंगे 10वीं और 12वीं तक के स्कूल। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला। बिहार में प्राइमरी स्कूलों को खोलने के लिए सरकार नहीं तैयार, बोले शिक्षा मंत्री। बच्चों को स्कूल बुलाकर नहीं ले सकते जोखिम, हालात की समीक्षा करने के बाद लेंगे फैसला। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर संग्रहालय में कोरोना टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित। 31 जुलाई से पहले शहरी क्षेत्र में 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। 54 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी। 31 जुलाई तक पूरे हो जाएंगे सारे काम। रिम्स में इलाजरत उषा देवी की मौत को लेकर हाईकोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। रिम्स से मांगा इलाज का ब्यौरा, पूछा किसकी लापरवाही से हुई मौत। शपथ पत्र दाखिल करने के दिए निर्देश। बिहार यात्रा पर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा दूसरे चरण में रोहतास, कैमूर, बक्सर और आरा का करेंगे दौरा। कहा गठबंधन के भीतर हो रही साजिशों से पाना है छुटकारा। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आरजेडी का सवाल, आखिर किस लोभ से बीजेपी के साथ है जेडीयू। जनता को मूर्ख बना रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि एनटीए को बेतरगात करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को सम्मानित नहीं करना चाहिए। वहीं कुशवाहा के बयान पर कांग्रेस का जोरदार हमला। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी ने जेडीयू के साथ भीतरघात नहीं किया, बल्कि डंके की चोट पर जेडीयू को हलाल किया है। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासी जंग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, SC/ST के अलावा किसी जाति की नहीं होगी जनगणना। बिहार विधानसभा से 2 बार पारित हो चुका है प्रस्ताव। 26 जुलाई से शुरू हो रहा है बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। 30 जुलाई तक चलेगी कार्रवाई। कोरोना, महंगाई, अर्थव्यवस्था को लेकर हंगामे के पूरे आसार। विधानसभा में सत्र के दौरान विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले पर बोले विधानसभा अध्यक्ष। कहा मर्यादा का पुलिस को करना चाहिए था पालन। दोषियों पर की गई कार्रवाई। आरजेडी में शिवानंद तिवारी और शक्ति यादव के बीच फंसा पेच। न्यूज लिंक को ग्रुप में डालने पर हुआ विवाद। आला नेताओं ने साधी चुप्पी तो आरजेडी ने कसा तंज। बेतिया में भूमि विवाद में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष के लोगों ने बीजेपी नेता के परिवार वालों के साथ मारपीट भी की। बेगूसराय में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। घटना जिले के नावाकोठी के पैसारा चौक के पास की है, जहां अपराधियों ने बालू व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बेगूसराय में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कैमूर के मोहनिया में युवक की नदी में डूबने से मौत। मृतक युवक नदी में डूब रहे दोस्त को बचाने गया था। हादसा शाहबाजपुर गांव के कुदरा नदी में हुआ। भोजपुर जिले में 12 साल के बच्चे की उदबंत नगर के खलीशा में आहर में डूबने से हुई मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। घटना उदबंत नगर थाना क्षेत्र के खालीसा गांव की। बेतिया में घरेलू हिंसा के शिकार हुई 7 साल की मासूम। घर की मालकिनी ने बच्चे के साथ की मारपीट। बच्चे का प्राइवेट पार्ट भी किया घायल। कालीबाग ओपी क्षेत्र के बसंटोला की घटना। भोजपुर जिले में बच्चों का अमरूद तोड़ना पड़ा महंगा। 2 पक्ष आपस में भिड़े। लाठी डंडे और फरसा से किया हमला। हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल। साहिबगंज से साइबर अपराधी गिरफ्तार। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सांसद निधि से 79 लाख रुपए की हुई थी निकासी। पटना आर्थिक अपराध विभाग की टीम ने की कार्रवाई। बोकारो में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। ट्रक ने साइकिल और स्कूटी में मारी टक्कर। हादसे के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। घटना रामगढ़ बोकारो मार्ग के नेशनल हाईवे तहस में है। धनबाद के गोविंदपुर में बेरहम पिता ने अपनी ही गर्भवती बेटी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और फरार हो गए। बेटी की प्रेम विवाह करने के बाद से ही नाराज था। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के कर्मा में होमगार्ड के जवान की खुदकुशी का मामला। कंपनी कमांडर धीरज झा पर ड्यूटी लगाने के बदले में अवैध वसूली का। कोडरमा जिले में कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण शुरू करने के नाम पर ठगी का मामला। ठगी करने वाले 2 लोगों को राजस्थान के सीकर से धर दबोचा। 16 लोगों से तकरीबन 45 लाख रुपए की ठगी की गई थी। रांची पुलिस मुख्यालय में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। दमकल विभाग ने सही समय पर पाया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसा। बस ने बाइक को मारी टक्कर। 4 युवकों की मौके पर मौत। पिकनिक मनाने जा रहे थे सभी युवक।
झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद रांची में हिनू नदी के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान, दूसरे दिन भी अभियान चलाया गया। रांची के जलाशय पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम अलर्ट। अतिक्रमण हटाने के साथ अतिक्रमण न हो इसे लेकर मॉनिटरिंग भी शुरू। 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। इस दौरान डिप्टी सीएम ने भागलपुर की परेशानियों को जल्द दूर करने की बात कही। मुंगेर में संग्रहालय में डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन, जिसमें अधिकांश मामले जमीन विवाद से जुड़े थे। मुंगेर में 2 साल से सफाई कर्मी के मजदूरी का भुगतान नहीं मिला। मजदूरों का आरोप है कि बार-बार अंचल कार्यालय का घेराव करने पर केवल आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस समारोह में वर्चुअल तरीके से जुड़े। हजारीबाग में आसू पार्टी के जिला कमेटी की बैठक आयोजित। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारी को शपथ दिलाई गई। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी में पहला दीक्षांत समारोह शुरू। गोल्ड मेडल से नवाजे जाएंगे 51 छात्र। जामताड़ा में बेघर परिवार ने शौचालय को बनाया आशियाना। विकलांग पेंशन बंद होने से बढ़ी और परेशानी, सरकार से मदद भी कर रहे हैं अपील। बोकारो में बदहाली में जीने के लिए मजबूर राष्ट्रीय तीरंदाज पिता की मौत के बाद मजदूरी कर चला रहे परिवार। राज्य के लिए कई मेडल जीत चुके हैं दीपक सवैया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अपने कुत्ते की मौत के बाद शख्स ने उसकी याद में बनवाई मूर्ति। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने की योगी सरकार की तारीफ। कोरोना रोकथाम को लेकर किए कार्यों की सराहना की। भूजल सप्ताह के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, बारिश के पानी को बचाना है। 2017 के बाद यूपी में सुधरी है भूजल की स्थिति। यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू। राज्यपाल और सीएम योगी ने शुभारंभ किया। कहा, हर अनाथ बच्चे को इस योजना से जोड़ेंगे। एमपी के शिवपुर में कोविड के कारण बंद पड़े सरकारी स्कूलों पर दबंगों का कब्जा। डर के कारण शिक्षक और ग्रामीणों ने साधी चुप्पी। कर्नाटक के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे थावरचंद गहलोत। राज्यपाल के लिए बाबा महाकाल के दर्शन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में राष्ट्रपति ने के दत्तक पुत्र राशन कार्ड के लिए भटक रहे पंडो जनजाति के लोग। केरल में आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे इमरान और बाजवा। पाकिस्तानी पत्रकार अमजद अयूब मिर्जा ने अखबार में लिखा लेख, पाकिस्तान को बताया तालिबान का साथी। पोर्नोग्राफी में पकड़े गए राज कुंद्रा की आज खत्म हो रही रिमांड। कुंद्रा को दोबारा रिमांड पर लेना चाहेगी मुंबई पुलिस। हॉटशॉट ऐप के जरिए सॉफ्ट पॉर्न बेच रहा था। महाराष्ट्र के कल्याण और भिवंडी में भारी बारिश बनी आफत। तूफान पर उल्लास नदी, कई गांव में घुसा पानी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर की बात। भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर जताई चिंता। प्रदेश को हर संभव मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश से हाहाकार। 47 गांवों का कटा संपर्क। करीब 1000 परिवारों को सुरक्षित जगह किया गया शिफ्ट। पुणे में बेहद भारी बारिश। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी भरा पानी। कई घंटे तक बारिश के पानी में डूब रहा है शिवलिंग। मुंबई में भारी बारिश बनी आफत। सेंट्रल रूट की 33 ट्रेनें की गई डायवर्ट। 48 ट्रेनों को किया गया रद्द। भारी बारिश के चलते कोंकण रूट पर फंसी 9 ट्रेन। 5000 मुसाफिर हैं ट्रेनों में सवार। यात्रियों को खाने के पैकेज कराए गए मुहैया। टोक्यो ओलंपिक 2020 को लेकर भारत में भी गजब का उत्साह। अहमदाबाद में एक युवक ने अपने शरीर को तिरंगे के रंग में रंगवाकर भारतीय टीम को किया चेयर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आखिरी वक्त तक बदले जा रहे ओलंपिक 2020 के नियम। अधिकारियों के मुताबिक ओपनिंग सेरेमनी में स्टेडियम में केवल 950 दर्शकों की होगी अनुमति। जापान में हो रहे ओलंपिक 2020 से पहले टोक्यो पहुंचे अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। ओपनिंग सेरेमनी में होंगी शामिल। अमेरिकी खिलाड़ियों से भी करेंगी मुलाकात। टोक्यो ओलंपिक 2020 के ओपनिंग सेरेमनी के पहले डायरेक्टर को किया गया निष्कासित। कोबियासी के गेम से ठीक एक दिन पहले उनके दर्शक को पुरानी कॉमेडी स्क्रिप्ट के सुर्खियों में आने के बाद खेल संघ का फैसला। टोक्यो ओलंपिक 2020 के ओपनिंग समारोह के ठीक एक दिन पहले गेम्स विलेज में 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। सलमान खान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाया। भारतीय टीम के चीयर लीडर बने
एक्टर अक्षय कुमार वीडियो शेयर कर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमारी ने दिखाया विक्ट्री पंच। टाइगर श्रॉफ की नई वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम, अपनी फिटनेस को लेकर मेहनत करते दिखे टाइगर। अनुपम खेर ने शेयर किया अपना वर्कआउट वीडियो। इस उम्र में भी अनुपम खेर की फिटनेस का लेवल देखकर हैरान रह गए लोग। उत्तर कोरिया में हीट वेव का कहर, कई इलाकों में तापमान पहुंचा 38 डिग्री। ग्रीस में कोरोना वैक्सीन को लेकर कोहराम। एथेंस में संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे करीब 1500 लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलांग माता मंदिर में जुटे श्रद्धालु हरे कृष्ण हरे राम के जयकारों के साथ भक्तों ने किए दर्शन। पाकिस्तान में आतंकी हमले से डरे चाइनीज इंजीनियर, हाथों में AK-47 लेकर कर रहे हैं काम। रूस में मास्क 2021 एयर शो में पहली बार शामिल होंगे भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर। एडू के अस्पतालों में कोरोना मरीजों से अवैध वसूली, प्रति बेड वसूले जा रहे थे $21,000। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार।